प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद कोरोना काल में 1 फरवरी 2021 से स्कूल खोले जाने के निर्णय के बाद आज से प्रदेश में स्कूल खोले गए। गौरतलब है कि कोरोना काल में मार्च 2020 से स्कूल बंद पड़े हैं। पिछले वर्ष एक बार कुछ दिनों के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन उसके बाद स्कूल फिर से बंद थे और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रही थी, जिसके बाद इस वर्ष कोरोना के प्रभाव को कम होता देख सरकार द्वारा स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। इसके तहत चंबा में भी स्कूल खुले। स्कूल खुलने के प्रथम दिन चंबा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंगला में बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनका टेम्परेचर लिया गया और उनके हाथों को सैनिटाइज करवा पढ़ाई आरंभ करवाई गई। इस बारे जानकारी देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश ठाकुर ने बताया कि स्कूल में पढ़ाई शुरू करवाने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा जो SOP जारी की गई थी, उसी के अनुसार स्कूल को खोला गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रार्थना सभा आयोजित नहीं की गई, सिर्फ बारी बारी से छात्रों को बुलाकर कोरोना के नियमों बारे उन्हें जागरूक किया गया ताकि कोरोना के प्रभाव से बचा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अभी तक सरकार के निर्देशानुसार जैसे कि कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद किए जा चुके थे। तो अभी सरकार द्वारा ये तय किया गया कि 2021 में 1 फरवरी 2021 से जो क्लासेज जो शुरू की जाएंगी, तो सरकार ने अपना SOP भी भेज दिया था स्कूलों के लिए और आदेश दिए गए थे कि बच्चों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके, स्कूल सैनिटाइज करके और हाथ वगैरह साफ करके, स्वच्छ पानी और 2 गज की दूरी जो सरकार द्वारा बताया गया है SOP में, उसका पालन करते हुए क्लासें आज से शुरू हो रही हैं। और हमने इसको अलग अलग जो माइक्रो प्लान था हमारा एजुकेशन का माइक्रो प्लान टाइम टेबल, उसके हिसाब से क्लासें बुलाई हैं। बीच बीच में जैसे हमने 10th की क्लास 10th और +2 की खास करके बोर्ड की क्लासों को महत्व दिया गया है और 8th से लेकर के +2 तक ये क्लासें जो है वो स्कूल में लगेंगी। फिलहाल 8वीं का इसलिए क्योंकि उनके मिड डे मील की समस्या भी होती है, तो 8वीं के बच्चों को मिड डे मील का भोजन भी दिया जाएगा और उसके बाद उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी, उसके बाद उनको फिर घर भेजा जाएगा। इसी तरह 10th 9th +1 और +2 +1 और +2 जो क्योंकि वो हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम है और मैट्रिक और +2 की बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो सरकार द्वारा बताया गया है, बोर्ड द्वारा बताया गया कि मई में शायद उनके एग्ज़ाम होंगे और डेट शीट लागू भी कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी बच्चे स्कूल आते हैं उनकी खास करके पढ़ाई का ध्यान रखा जाएगा। और क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या कोविड-19 की है, इंजेक्शन भी आ चुका है, लेकिन हमें अभी तक सावधानियां बरतनी ही पड़ेगी। तो बच्चों को समझाया गया सुबह मॉर्निंग के समय, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी, इसलिए हमने बच्चों को अलग अलग बुला करके ग्राउंड में ही बच्चों को इस बीमारी के बारे में बता दिया है कि किस तरह अपने स्कूल में आना है, कब आना है और सफाई का ध्यान रखना है, हाथ साफ करने हैं, दूरी बनाए रखनी है और इकट्ठे होकर के नहीं बैठना है। और यही स्थिति जो है वो घर में भी आपने अपने पेरेंट्स को, अपने गांव के लोगों को समझानी है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि सफाई और सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखा जाएगा। क्लास में हमने बच्चों को अलग अलग डेस्क पे रखा हुआ है, एक दूसरे से दूरी बना के रखा हुआ है, ताकि कोई भी बच्चा इस समस्या का शिकार ना हो। अगर कोई ऐसी समस्या बीच में आती है कि जैसे हम चेक करते हैं, इसे जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसे चेक करते हैं, अगर बच्चे को लगता है कि उसको कोई बुखार है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम उस बच्चे को छुट्टी दे देंगे। वो घर में रहेगा बच्चा, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक वो घर में ही अपने पेरेंट्स के पास ही रहेगा। अगर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा ठीक हो गया, तो उसके पास वो स्कूल के लिए
उस बच्चे को बुलाया जाएगा। ये सरकार के निर्देश भी है और इसकी हम अनुपालना करेंगे। सर, जो बच्चे जैसे क्लास में नहीं आएंगे ना, जो घर में हैं, वो उनकी क्या ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है? जो बच्चे नहीं आएंगे तो ज़बरदस्ती नहीं उनको बुलाया जाएगा, उनको ऑनलाइन उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। उनको अगर जिन बच्चों के पास फ़ोन है वो तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं है उन बच्चों को एक सिस्टम के तहत जो है वो पेपर प्लानिंग के तहत उनको नोट्स वगैरह दिए जाएंगे और टीचर की ये जिम्मेवारी होगी और उनको बता भी दिया गया है कि वो अपने सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो बच्चों के घर पहुंचाए, चाहे वो किसी भी तरह से उसके पास पहुंचाए, लेकिन बच्चों को वो पहुंचेगी। बच्चा जिसके पास फ़ोन नहीं है वो भी पढ़ाई करेगा।